हेलो नमस्ते गाइज। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक के ऊपर में। तो इसमें जो है अर्जुन यहाँ पे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? एवं मुक्त हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरभ्यो मर्दय स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषा च मैक्षताम उवाच पार्थ पश्येता न समवेता न कुरुनीति। मतलब क्या हुआ? ये तो देखा जाता है कि यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, हे भरतवर्षी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि भगवान अब यहाँ पे बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गुडाकेशन, गुडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुडाकेश शब्द जो है उनके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या होता है? गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले है उसका नाम गुडाकेश है। और दूसरा अर्थ क्या है? गुड़ा का नाम निद्रा का है और इस नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिनका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। अगर देखा जाए तो गुडाकेश के यहाँ पे जैसे बताया कि दो अर्थ होते हैं। पहला जिसका बाल जो है घुंघराले हैं, और दूसरा जो देखा जाए अर्थ ये है जो जिसका निद्रा पर अधिकार है, जो अपना आधिपत्य बना लिया निद्रा को, नींद को, उनको गुडाकेशन भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए प्रॉपर जो अर्जुन के लिए यहाँ पे गुडाकेशन का शब्द जो अर्थ दिया है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए, क्योंकि उनका जो बाल थे घुंघराले थे और वो निद्रा का स्वामी था। अर्जुन जो तो निद्रा, वो चाहे नींद ले भी सकता था और नहीं भी ले सकता था, वो निद्रा का स्वामी है। और आगे पढ़ते हैं, एवं मुक्ता, एवं मुक्ता जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता है और जो विषय भोगों का दास नहीं होता है। अन्य की यहाँ पे बोला गया है जो निद्रा आलस्य, निद्रा आलस है ना, सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल और केवल भगवान का भक्त होता है ना। अन्य की उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। जो केवल और केवल भगवान का भक्त होता है, उस भक्त का जो बात है भगवान खुद सुनता है। और सुनता ही नहीं है, उनकी बातों को सुन करके उसको अमल में लाकर उनका कहे अनुसार भगवान भी चलते। और यहाँ पर जो है अर्जुन उनको जैसे बोले गए थे कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, तो वही भगवान श्री कृष्ण ने उनके रथ को बीच में ले जाकर के खड़ा किया। और आगे देखते हैं, हृषिकेश है। हृषिकेश से मतलब क्या? निंद्रियों का नाम हृषिक है, यानी कि निंद्रिया। देखा जाए तो इंद्रियों का नाम हृषिक है। इंद्रियां जैसे क्या हो गया ना, आँख, नाक, मुंह, है ना, कान, जीवा, ये सब क्या इंद्रियां हैं। इसी को बोला गया कि इसी का नाम जो है हृषिक है। हृषिक जो इंद्रियों के अर्थ इस अर्थात स्वामी है, उनको हृषिकेश कहते हैं। जो इंद्रियों का स्वामी है उसको हृषिक। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? खुद भगवान है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोले हैं पहले, है ना, देखा जाए तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या बोला है? हृषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं। जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को चलाता, कौन चलाता है? भगवान। जो प्रेरक है उनको यहाँ से देखा जाए उसको हृषिकेश भी यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो सबको आज्ञा देने वाले हैं वे ही अंतर्यामी भगवान है ना। बोले ना यहाँ पे अर्जुन की आज्ञा पालन करने वाले बन गए हैं। जो भगवान मन, बुद्धि, इंद्रियों को चलाता, वही यहाँ पे देखा जाए तो अर्जुन का बातों को पालन करने वाला बन गया। कौन बन गया? भगवान, है ना। अर्जुन जैसे जैसे बोल रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है। आगे और देखते हैं, है ना, शनियो मर्दये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मतलब दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी
वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को, है ना, श्रेष्ठ रथ को, है ना, खड़ा कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन बोले गए वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ, करते गए, है ना। क्योंकि अर्जुन देखा जाए तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, इसीलिए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महिक्षितम, यानी कि उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। यानी कि भगवान ऐसे जगह रथ को खड़ा किया जहां पे अर्जुन को साफ साफ दिखाई दे, उसका दिखाई दे रहा था कौन, उसका भीष्म पितामह, है ना, विद्या देने वाला गुरु, है ना, द्रोणाचार्य, और साथ में जो बड़ा बड़ा रोज राजा लोग था उसका जो संबंधी था वो सब दिखाई देने वाला था, दिखाई दे रहा। तो उसी जगह जेल ले जा करके जो है भगवान अर्जुन का रथ को ले जा करके क्या किया, खड़ा किया। उसके बाद उवाच पार्थ, है ना, उवाच पार्थ पश्य पश्यता न समयता न कुरुनीति, यानी कि कुरु का मतलब क्या ना, पद में धृतराष्ट्र कुद, है ना। अगर यहाँ पे कुरु किसके लिए दिया है, यहाँ पे कुरु जो है दोनों के लिए दिया है, कौरव सेना के लिए और पांडव सेना के लिए भी, क्योंकि दोनों कुरुवंशी थे, है ना, दोनों कुरुवंश के लिए था, कुरुवंश से ही नाता था, इसीलिए वहाँ पे कुरु शब्द दिया है। और यहाँ पे क्या दिया ना, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। यानी कि भगवान इसलिए उस जगह पे ले जा करके रथ को रोका, यानी कि अर्जुन के मन में ये भाव पैदा करना चाह रहे थे कि उसके मन में ये भाव आना चाहिए था कि हम लोग एक ही वंश के हैं, एक ही वंश के हैं। और यहाँ पे और लिखा है ना, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष को, अगर अर्जुन का मन में ये भी भाव आ रहा था कि चाहे इस पक्ष के हो या फिर उस पक्ष को हो, चाहे वो दुराचारी हो या सदाचारी हो, है ना, या अधर्मी हो या धर्मी हो, लेकिन है तो एक ही सब, है ना। उसका मन में क्या था ना, वो प्रेम जग रहा था। और जागृत करने के लिए भगवान ये जानबूझ करके उनका रथ को क्या क्या खड़ा किया बीच में। और इसी को देखिए यहाँ पे जो है भगवान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौटुंबिक संबंध, है ना, जो कौटुंबिक संबंध था उनको, उनका जो प्यार था, प्रेम था, स्नेह था, उसको कैसे और उजागर करने के लिए जो है भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौटुंबिक संबंध होने, है ना, स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों बहुत अंतर है। यानी कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कौटुंबिक में, है ना, ममता युक्त स्नेह हो जाता है। कौटुंबिक जो स्नेह होता है ना, जो कुटुंबिक स्नेह होता है, जो कुटुंब के अनुसार प्यार होता है, वो ममता युक्त, है ना, ममता उसमें रहता है, ममता युक्त स्नेह हो जाता है। तो कुटुंब के अवगुणों तरफ, है ना, अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं। यानी कहने का मतलब जो कुटुंब की तरफ स्नेह होता है ना, तो वो चाहे अधर्म करे या धर्म करे, उसके जो है कर्तव्य कर्म करने के चलते उसके ओर नजर जाता ही नहीं, क्योंकि मोह है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, यानी कि उसका जो अवगुण रहता है ना उसको और ख्याल जाता ही नहीं है। किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है, मन में क्या रहता है, ये मेरे हैं, इसलिए उसके अंदर का भाव रहता है। ऐसे ही भगवान भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है, ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, है ना, शरीर आदि की और भगवत प्रेम भाव की मुख्यता रहती है। यानी कि जो भगवान से प्रेम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देखता क्या सत्य है ना, वही उससे प्रेम करता है। इस प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।